Hello everyone, welcome to English Literature Notes. Today we are going to know about novel, its meaning and varieties. It is SKMA semester 2 syllabus and VVU semester 1 syllabus. So let's start. First we will know about what is novel. Novel आखिर में होता क्या है? तो ये एक लॉन्ग एंड फिक्शनल नैरेटिव होता है, एक लंबा लिखा हुआ कहानी जो कि कल्पना के आधारित हो और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस उसके इमोशंस को दिखाने का कोशिश करता है। किसके द्वारा? तो कैरेक्टर्स के द्वारा। कैरेक्टर्स को जिस सेटिंग में रखा गया है और उसके साथ साथ जो कहानी चल रहा है उसके द्वारा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाता है। इसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और उसमें एक इंडिविजुअल, एक इंसान की लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है उनको वन बाय वन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत टाइप्स के थीम्स हो सकते हैं और इस थीम्स के आधारित पे हम इसे बहुत सारे पार्ट्स में बांटते हैं। तो लेट्स मूव ऑन एंड नो व्हाट आर द वैराइटीज ऑफ नॉवेल्स। सो द फर्स्ट इज पिकरस नॉवल। ये एक प्रकार का फिक्शनल नॉवल है जो कि एडवेंचर पे आधारित होता है और इसमें एक मिस्चीवियस कैरेक्टर दिया जाता है जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा है। वो एक लोअर क्लास का इंसान होता है जो कि अपने बुद्धि के हिम्मत से ही वो एक करप्ट सोसाइटी में अपना जीवन सर्वाइव कर पा रहा है। और इसमें हम लोग देखते हैं जो हीरो रहता है वो एक मॉरल लेसन देने वाला हाई क्लास ना होके एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के इंसान होता है जो कि एक चार्मिंग टाइप का स्ट्रीट स्मार्ट इंडिविजुअल होता है। इट मीन्स अपने लाइफ को कैसे भी सिचुएशन में हैंडल कर लेने वाला ऐसा इंसान रहता है, ऐसा हिम्मती इंसान रहता है जो कि अपने लाइफ में मिस फॉर्च्यून जो भी उनके साथ दुर्भाग्य हुआ है उनसे लड़ते हुए अपने लाइफ में एडवेंचर कर रहा है, नया खोज भी कर रहा है और अपने लाइफ में मतलब ऐसा कोई गिला शिकवा ना रख के वो अपने लाइफ को एंजॉय करके जीता जा रहा है। ऐसा करेक्टर होता है ये। और इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो नावल होते हैं वो एपिसोड में होते हैं और इसमें सीरीज होता है कि एक कहानी में ये सिचुएशन आया था, इसको डील किया गया, फिर नेक्स्ट कहानी में ऐसा आएगा। और इसका टोन देखें तो ह्यूमरस और सैटिरिकल रहता है। ये सोसाइटी में जो भी हाई क्लास सोसाइटी है उसमें क्या करप्शन चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सटायर करते हैं, उसको कैसे मजाक बनाया जा रहा है कि इतने हाई क्लास लोग भी ऐसे ऐसा हरकत कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसको सोशल क्रिटिक में हम देखें तो पिकरस नॉवल जो होता है वो हाई क्लास के हिपोक्रेसीज को, उनके करप्शन को दिखाते हैं, वो कैसे दबाव बना रहे हैं लोअर क्लास के लोग पे, ये दिखाया जाता है। इसका एग्जांपल है मॉल फ्लेंडर डैनियल डेफो का। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि द हकलबेरी फिन जो है वो एक अच्छा पिकरस नॉवल है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो डोमेस्टिक नॉवल। ये एक सेंटिमेंटल और फैमिली टाइप का नॉवल है। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें जो सिचुएशन होता है वो नॉर्मल घर के सिचुएशन के आधारित होता है। में जो वुमेन्स है उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाएगा, वो अपने घर में सोसाइटी में कितना फेस कर रही है, क्या सिचुएशन फेस कर रही है, उसको देखते हैं हम लोग। तो फीचर्स देखें तो इसमें थीम जो रहता है वो मैरिज, फैमिली प्रॉब्लम, जेंडर रोल, पर्सनल इमोशन को डील करता है। इसमें का सेटिंग रहेगा तो घर का सेटिंग रहेगा, अधिकतर स्मॉल कम्युनिटी रहेगा, कोई हाई क्लास का ना दिखा के एक नॉर्मल डेली लाइफ को दिखाने की कोशिश किया जाएगा। और इसमें अपना पर्सनल रिलेशनशिप दिखाया जाएगा कि एक औरत का या फिर एक आदमी का अपने घर के प्रति क्या दबाव है, क्या क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, वो देखने का हम लोग को मिलेगा। फोकस ऑन कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वो लाइफ में कैसा था, उसके लाइफ में क्या क्या सिचुएशन आया, उसका इमोशनल ग्रोथ कैसे हुआ, इससे वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मॉरल लेसन। तो ये मॉरल लेसन देने को सीखा जाता है कि वो कैसे अपने लाइफ में सब कुछ अपना ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, कैसे अपना लव और सेक्रीफाइसेस को दिखा रहा है, फैमिली के प्रति अपना दायित्व को फॉलो कर रहा है। ये सारा हम लोग लेसन्स ले सकते हैं इस टाइप के नावल से। एक प्राइज एंड प्रेजुडिस जो है जेन ऑस्टन का एक डोमेस्टिक नावल है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हिस्टोरिकल नावल। ये हिस्ट्री पे आधारित रहता है। इस नावल को लिखते वक्त ये बात ध्यान दिया जाता है कि उस समय के कल्चर को और उसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, उसको जानना ज़रूरी है। इसमें उस समय के जो भी हम लोग हिस्ट्री के पीरियड को लिख रहे हैं उसके आधार पे ही कैरेक्टर को तैयार किया जाता है,
उनके कॉस्ट्यूम को, उनके डायलॉग्स को सेम हिस्ट्री में जैसा था उसके आधार पे करते हैं हम लोग। सो फीचर्स देखें तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, तो हिस्ट्री में जैसा सिचुएशन था वो सेम सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है नॉवल में। मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फिक्सन, तो ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री दिखाया गया, इसमें उस समय का सिचुएशन लिया जाता है और कहानी जो रहता है वो फिक्शनल काल्पनिक ही रहता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि मोहनजोदारो एक मूवी है, तो उसमें अगर देखें तो आप सारा सिचुएशन और कैरेक्टर्स जो है वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश किया गया, लेकिन जो कहानी है वो काल्पनिक है, ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट रिसर्च, तो जो राइटर है लिख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवल, वो पहले बहुत रिसर्च किए रहते हैं कि हिस्ट्री में उस समय हुआ क्या था, कल्चर कैसा था उनका, पॉलिटिकल कैसा था। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के आधार पे इस नॉवेल्स को लिखा जाता है। ए टेल ऑफ टू सिटीज जो है चार्ल्स डिकन का एक अच्छा हिस्टोरिकल नॉवल है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी सेट किया गया है, जो कि वैसा सिचुएशन है, इसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं होने वाला है, बस उस समय का कहानी है, और जो कहानी इस नॉवल का है वो अपना काल्पनिक कहानी अलग ही चल रहा है। नेक्स्ट देखें तो रीजनल नॉवल, ये एक लोकल एक रीजन, एक जगह पे आधारित रहता है। उस जोग्राफिकल एरिया को हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं और एक रियल सिचुएशन भी कह सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो एक गांव टाइप के स्मॉल एरिया के ही रहेंगे, और इसमें हम फीचर्स देखें तो लोकल, फोकस ऑन लोकल्स, मतलब जो प्लॉट और कैरेक्टर्स है वो एक नॉर्मल छोटे से प्लेस पे सेट रहेगा। डायलेक्ट एंड कॉस्ट्यूम भी उसी जो एरिया है उसी सिचुएशन के आधार पे रहेगा कि इससे ऑथेंटिक फील हो कि हाँ ये कहानी उस छोटा एरिया का ही है। नेक्स्ट है कल्चर रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए कि एक छोटे से एरिया का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का कल्चर को दिखाने को कोशिश करते हैं हम इसमें। उसमें लोगों का आसपास में कैसा सिचुएशन है, उस एरिया में रहने वाले लोग एक दूसरे से कैसे पेश आ रहे हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के अलग अलग देश से और उससे जुड़े हुए छोटे एरिया से जुड़ने के लिए हम लोग इस टाइप के रीजनल नॉवेल्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल, तो वुदरिंग हाइट एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एमिली ब्रॉन्टी के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखते हैं साइकोलॉजिकल नॉवल। ये क्या होता है, एक ह्यूमन माइंड को रीड करने वाला नॉवल होता है, जो कि एक सीधा सीधा कहानी ना चल के इसमें ह्यूमन के माइंड में जो विचार आ रहा है, जो भी इमोशंस उभर कर आ रहे हैं, उस पर बेस्ड एक कहानी होता है ये। तो इनका फीचर देखें तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंसान के मन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो उनके मन में डर है, जो इच्छा है, जो डायलेमा चल रहा है कि ये करे या ये करे, उस करने के आधार पर, उनके सोचने के आधार पर कहानी का प्लॉट चलेगा। इनमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहेंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। वो उनको नहीं पता है कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, एक तरह का खोज कर रहे होंगे वो, और वो अपने प्रॉब्लम्स को जिससे शेयर कर रहे हैं, वैसे ही वो नॉवेल्स लिखा जा रहा है। इनका जो थीम रहेगा वो मेंटल स्टेट को दिखाना रहेगा, एक इंसान के मन में क्या क्या हो सकता है, वो अपने आइडेंटिटी को कैसे क्राइसिस कर रहे हैं, कैसे उनका कॉन्शियसनेस लेवल है, कैसे वो अपने मैडनेस को, ह्यूमन परसेप्शन को दिखा रहे हैं, ये सारे नॉवेल्स डील कर रहे होंगे। इनका नैरेटिव टेक्निक्स जो रहता है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। इनका मतलब क्या है, स्ट्रीम मतलब जो उनके माइंड में बातें चल रही है वो स्ट्रीम की तरह, नदी की तरह एक जगह से दूसरी जगह कभी भी कहीं से भी निकल जा रही है। मतलब कभी वो सोच रहा है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है, कभी वो सोचे कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, कभी वो प्रेजेंट में आ जाएगा। मतलब वो अपने माइंड में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहा है, कहानी भी उसी अनुसार चलेगा। और ये फर्स्ट पर्सन नरेशन रहता है, मतलब इंसान अपने बारे में ही कहानी बता रहा है, क्योंकि कोई दूसरे इंसान का मेंटल स्टेट इतना अच्छा से नहीं बता सकता जितना वो अपना बताएगा। सो अनरिलेबल नरेटर्स, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो नरेटर्स है वो अपना नाम ना बता के बता रहा है कि किसी और के बारे में है, किसी और के लाइफ के बारे में है, और उसके विचार्स को, विचार और थॉट जो भी है वो अपने लाइफ में जो भी फेस कर रहा है उसको नॉवेल्स में दिखाएंगे। जैसे मिसेस डॉलोवे जो है वर्जीनिया वुल्फ का एक अच्छा साइकोलॉजिकल नॉवल है। फिर है साइंस फिक्शनल नॉवल। इसमें जो सेटिंग रहता है वो अधिकतर फ्यूचर में रहता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगा,
कैसे इमेजिन करके बताता है कि एआई का दुनिया हो जाएगा, रोबोट का दुनिया हो जाएगा, तो कुछ और हो जाएगा। मतलब एक तरह से फ्यूचरिस्ट नॉवल इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइंस के बारे में दिखाने का कोशिश करते हैं हम लोग। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इस जेनरा में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी इतना हावी हो जाएगा कि अब जो इंसान है उसका सिचुएशन अब बदल जाएगा। वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे, वो साइंस के अनुसार जिएंगे। उनका लाइफ इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा साइंस पे कि उनके साइंस के बिना, उनके टेक्नोलॉजी के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके हम उस पर विचार करते हैं कि आखिर फ्यूचर में होने क्या वाला है। 1984 एक अच्छा नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, जो कि साइंस फिक्शन पर आधारित है। ना देखिए गॉथिक नावल, इसमें हम लोग थोड़ा सा डार्क थीम को देखते हैं, घोस्ट वाले थीम को, भूतिया टाइप का नावल होता है ये, जो कि कॉम्बिनेशन रहता है हॉरर का, रोमांस का एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। इस पर नॉर्मली इंसान को बिलीव करना मुश्किल होता है, बट ये क्रिएट किया जाता है जिससे कि इंसान को पढ़ने में मज़ा आए। जैसे कि हम लोग हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं, तो वैसे ही गॉथिक नावल पढ़ना भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है साबित। तो फीचर देखें तो डार्क एंड मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, मतलब इसमें बड़े बड़े हवेली, काला काला पूरा रात और सूखा हुआ पेड़, गिरा हुआ पत्ता, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। आसपास ग्रेव यार्ड रहेगा जिससे कि फीलिंग्स भी आए आपको एकदम डरावना वाला। जैसे भूल भुलैया मूवी में आप लोग कैसे देखते हैं एकदम डेंजर टाइप का रहता है, तो वैसा ही रहेगा सिचुएशन इसमें। सुपर नेचुरल एलिमेंट रहेंगे, घोस्ट दिखाए जाएंगे, कुछ क्रश रहेगा, कुछ अनएक्सप्लेन इवेंट रहेगा, मतलब आधा अधूरा बात रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था पुराने लाखों साल पहले, यहाँ पे कुछ हुआ था, ऐसा आधा अधूरा कहानी रहेगा जिसका खोज किया जाएगा और इसको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट आएगा आपको। आगे देखिए तो मेलंकॉलिक एंड इमोशनली इंटेंस कैरेक्टर रहेगा। कैरेक्टर जो रहेंगे बहुत डरे हुए रहेंगे और उनमें कुछ लव स्टोरी भी चल सकता है, कुछ रोमांसेस भी चल सकता है, जो कि कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। बायरोनिक हीरो, मतलब इसमें जो हीरो रहेंगे वो डार्क, ब्रॉडिंग एंड ट्रबल्ड रहेंगे। मेल प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं इसमें, जो कि अपने लाइफ में खोज करे कि आखिर इसके आगे क्या है, इस बिल्डिंग्स में आखिर क्यों क्या राज छुपा हुआ है, इसका खोज करेंगे वो। थीम ऑफ डेथ एंड अननोन, जो डेथ का थीम रहेगा और अननोन कुछ रहस्यमय कहानी रहेगा कि क्या आखिर यहाँ होने वाला है, क्या यहाँ पे हुआ था। यूज ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री, तो जैसा कि ये गॉथिक नावल सस्पेंस तो होने वाला है इसमें। बिल्ड टेंशन एंड सीक्रेट एंड द अननोन, जो भी सीक्रेट है कहानी में उसको रिवील किया जाएगा, तब तक सस्पेंस बनाया जाएगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। बाद में पता चलेगा अरे ये तो ये हुआ था। फिर देखते हैं कि गॉथिक नावल का एग्जाम्पल, तो फ्रैंकेनस्टीन जो है एक मैरी शैली का एक अच्छा नावल है, गॉथिक नावल इसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है इपिस्टलरी नावल, ये कहानी इपिस्टल में रहता है, मतलब लेटर्स में। इसमें एक कहानी लेटर्स में भेजा गया दूसरे को, उससे जो रिप्लाई आया उसको सेट करके एक नावल बना दिया जाता है। इसका देखें तो फर्स्ट पर्सन नरेशन, मतलब कहानी लेटर लिखा गया है, उसको जर्नल या ईमेल में सेंड किया, लिख के किसी को सेंड किया गया है, उससे जो आंसर आया उसको सेट करके एक हम लोग नावल बना देते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकता है इसमें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रियलिज्म पे आधारित रहता है, मतलब कैरेक्टर अपना ऑथेंटिक बात कह रहे हैं, जो सच है उसको ही लेटर में लिख रहे हैं, अपने लेटर को सेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। सो ये ऑथेंटिक रहता है। इमोशनल इंटेंसिटी रहता है क्योंकि कैरेक्टर्स जो लेटर लिख रहे हैं अपने चाहने वाले को, वो इमोशन से ही लिखेंगे और उनका ही मिला के ये नावल बनाया गया है, तो ये एक तरह से इमोशन को जाहिर करता है। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, मतलब कुछ हो सकता है कि बीच में छूट गया है, कुछ अननोन रह गया है, वो भी देख सकता है। स्टोरी अनफोल्ड थ्रू डिफरेंट पीस ऑफ राइटिंग, मतलब एक सेंड किया गया हो सके बीच में एक लेटर छूट गया हो, तो इस तरह का कुछ डिफरेंट पीसेस ऑफ राइटिंग को ऐड करके हम इसको लिखते हैं। सो रेवलेशन ऑफ इवेंट, धीरे धीरे डिस्कवर होता है कि बात क्या है, रीडर्स क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। एक एक लेटर को हम लोग इनक्लोज करते जाएंगे तो पता चलेगा। द कलर पर्पल जो है एलिस वॉकर का एक एपिस्टोलरी नावल है। नेक्स्ट एक डिटेक्टिव नावल, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, डिटेक्टिव
खोज किया जाता है एक क्या कुछ क्राइम पे बेस्ड, जैसे सीआईडी हम लोग कैसे देखते हैं उसकी तरह पे ही एक नॉवल लिखा जाता है जो कि मर्डर पे, लॉजिक, इन्वेस्टिगेशन, डिडक्शन पे बेस्ड रहता है। इसका फीचर देखें तो सेंट्रल मिस्ट्री नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड क्राइम दैट नीड टू सॉल्व। कुछ क्राइम हुआ है, उसको जानना है कि ये किया कौन है, ये मर्डर आखिर किया कौन है। डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर रहता है इसमें, प्रोफेशनल डिटेक्टिव रहेगा जो कि खोज करने आएगा, ये केस सॉल्व करने आएगा। कुछ क्लू रहेगा, रेड हेरिंग है, कुछ को क्लू मिलेगा, वो क्लू के थ्रू जाएगा, जानने की कोशिश करेगा कि ये काम कौन किया था। कुछ फॉल्स लीड भी रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा सही से जाएगा, कभी उनको गलत क्लू भी मिलेगा तो फिर जाके वो सही क्लू में जाएगा। ये पूरा मतलब कहानी जैसे कि सीआईडी चलता है वैसा ही रहेगा। लॉजिकल डिडक्शन रहेगा, सॉल्व द क्राइम यूजिंग रीजन ऑब्जर्वेशन। सस्पेंस रहेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं सीआईडी में कि लगता है हमको यही किया हो, यही मर्डर किया हो, यही मर्डर किया, बाद में चलता है अरे ये तो कुछ नहीं किया था, इसके जो खोज रहा है उसके साथ जो खोज रहा है वही उसका मर्डर किया था, ऐसा कहानी रहेगा। रिसोल्यूशन एट द एंड, लास्ट में लेकिन ऐसा है कि एंड सही तरह से हो जाएगा, हम लोग पता चलेगा कि ये मर्डर किया कौन था। कहानी आपको सारा सस्पेंस को ख़त्म करके आपको आंसर बता देगी। द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोड जो है वो अगास्ता क्रिस्टी का लिखा एक डिटेक्टिव नावल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है एंटी नावल। एंटी नावल क्या हुआ, नावल के साथ एंटी लगा हुआ, मतलब जो नावल हो के भी नावल का कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो ना करें। तो ये ट्रेडिशनल नावल की तरह ना हो के इसका प्लॉट, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ डिफरेंट होता है इसमें। तो फीचर देखें तो लैक ऑफ क्लियर प्लॉट, इसमें प्लॉट ही क्लियर नहीं रहता है कि कहानी में चल क्या रहा है, लास्ट में कुछ आपको सॉल्यूशन टाइप का ही ना मिलेगा। मिनिमल कैरेक्टर डेवलपमेंट में कैरेक्टर जो है वो उनका लाइफ में चाह क्या रहा है, उनका पर्सनैलिटी जो है, उनका मोटिवेशन क्या है, पूरा कहानी में आपको क्लियर नहीं होगा। डिस्ट्रप्टिव लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो है कभी आधा बात इधर कह रहा है फिर आधा बात कभी और कुछ कहने लगा, अपने अपने बात चेंज हो रहा है उनका। फोकस ऑन फॉर्म ओवर स्टोरी, इसमें जो है स्टोरी पे फोकस ना करके कुछ भी फॉर्म है कि बात कर रहा है, दो लोग आया है बात कर रहा है, कुछ और बात कर रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है वो, ऐसा कुछ भी मतलब कहानी चलेगा। आगे देखते हैं तो एम्बिग्यूटी इन ओपन एंडिंग, मतलब जो एंडिंग होगा वो भी आपको सॉल्यूशन देके ना होगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर आखिर क्या हुआ होगा। रीडर इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें रीडर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि आप खुद सोचें कि क्या होगा कहानी में। जो आजकल पोस्ट मॉडर्न एज में इस टाइप के ही एंटी नॉवल लिखे जा रहे हैं जो कि बेस्ट है कि एक रीडर को अपना थिंकिंग लाना है, कहानी में एंडिंग कैसे होगा। हम लोग कंक्लूजन देख सकते हैं। आप अगर एक नोट्स बना रहे हैं तो इसको लास्ट में जरूर ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।